मूर्तियों को वहाँ रिपेयर किया जा रहा है, ठेकेदार के द्वारा रिपेयर किया जा रहा है। इससे स्पष्ट दिख रहा है, जैसे उज्जैन कलेक्टर द्वारा कहा गया है कि 5-7 दिन में ही मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जाएगी, मतलब खंडित मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भी आप देखिए, एक महिला महामंडलेश्वर के साथ भस्म आरती के दौरान बदसलूकी हुई, जिस महिला ने प्रेस वार्ता करके कहा कि वो दोबारा कभी यहाँ संकल्प लेना पड़ा उन्हें कि यहाँ हम नहीं आएंगे। इससे मैं आपको कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, इसने महाकुल लोक के वैभव को तो नुकसान पहुँचाया ही पहुँचाया, उसके अध्यात्म और उसके महात्म को भी नुकसान पहुँचाया है। हम कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि किसी हाई कोर्ट के जज से, जो वर्तमान के हाई कोर्ट के जज हैं, इससे इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए। धन्यवाद। लोक की जांच तो होगी ही। महाकाल लोक तो देखिए कमलनाथ जी के कार्य आदेश से शुरू हुआ और उसका और अच्छा विकास किया जाएगा। और जिस तरीके का एक कांड हुआ है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच भी कराई जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई। मूर्तियां जो खंडित हो गई बता रहे हैं, आप देखिए, खंडित मूर्तियां को अगर ये पुनर्स्थापित करेंगे तो उस समय की परिस्थिति को देख के इस पर विचार किया जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए। के बाद पवन पुत्र क्या कांग्रेसी हो गए? पवन पुत्र तो ना कांग्रेसी थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे, वो तो न्याय के देवता हैं, वो तो ईश्वर हैं, हम लोगों के पालक हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो इनको अपने जेब में रखने की कोशिश करती है और जो इन पे सील लगाती है कि ये हमारे कॉपीराइट। लेकिन आपकी मदद तो करने लगे, मूर्तियां ही वो न्याय का काम कर रहे हैं, वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, वो न्याय और सत्य का साथ दे रहे हैं, जो ईश्वर करता है, सदैव से करता आया है। जब हमारे यहाँ किसी के ऊपर कोई संकट आता है तो हम नहीं बोलते हे ईश्वर सच की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। तो ईश्वर तो धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए बना। आप 50% भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो, 85 के लगा रहे हैं। राजीव जी के उदाहरण को बता रहे हैं। राजीव जी ने सत्य बताया था उस समय का कि 85%, उन्होंने कहा था कि यहाँ से 1 रुपये भेजो तो जनता को 15 पैसे मिलते हैं और 85 पैसे बीच में इधर उधर हो जाता है, राजीव गांधी जी ने कहा था। तो ये क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि 40 को 50 और 50 को 85 करेंगे? ये उसी प्रयास में लगे हैं, मुझे लगता है 85 वाली बात पूरी करना चाहते हैं। और तब का वक्त अलग था, आज का वक्त अलग। न्याय और सत्य की लड़ाई हम यहाँ लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो न्याय है उसकी लड़ाई लड़ेंगे, जो सत्य की लड़ाई है वो लड़ाई लड़ेंगे। और हमको मालूम है कि ईश्वर की कृपा हमारे साथ अवश्य रहेगी। चुनाव होंगे तो हमारे पास 3 किस्म के मुद्दे होंगे। एक होगा राष्ट्रीय मुद्दा। राष्ट्रीय मुद्दों में बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, झूठे वायदे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इतने लाख लोगों को रोज़गार देंगे, इतने करोड़ लोग, इतने लाखों लोगों को के जेब में पहुंचेंगे, झूठे वादे, 15 लाख की घोषणा। एक खतरों के खिलाफ चुनाव होगा। लोकतंत्र को जो खतरा भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया, जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से सदस्यता खत्म करने का काम किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ मतदान होगा। मध्य प्रदेश की सरकार तो घोटाले की सरकार है। आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने बचपन से लेके, पैदा होने से लेके घोटाला शुरू हो जाता है। शिशु आहार के घोटाले से आरंभ होता है, फिर छात्रवृत्ति घोटाला आता है, फिर ड्रेस का घोटाला आता है, फिर व्यापम का घोटाला आता है। तो मध्य प्रदेश की घोटाले सरकार के खिलाफ हम आंदोलन कर लड़ाई लड़ेंगे और स्थानीय मुद्दे भी हमारे साथ रहेंगे। रीवा के स्थानीय मुद्दे, जिस तरीके से पुनर्घनत्वीकरण योजना के नाम पे शासकीय भूमि का बंदरबाट किया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से एक एक सड़क 15-15, 20-20 साल बन रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं,
तो स्थानीय मुद्दों पे भी चुनाव लड़ेंगे हम, प्रादेशिक मुद्दों पे भी चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय मुद्दों पे भी चुनाव। ये सिरमौर चौराहे पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें भी उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों मेयर ने भी एक क्वेश्चन रेज किया था, तो सिरमौर चौराहे से गोलाबाग और इंडस्ट्री रोड के लिए जो बन रहा है उसमें भी। देखिए, गुणवत्ता तो इनके कार्य की खराब है ही। आप अभी चले जाओ सिरमौर जो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं उसमें आप चल के दिखाओ। मैं तो कह रहा हूँ रोड पे आप गाड़ी चलो तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि आपका माइलोमीटर बताएगा कि आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो, क्वालिटी बता देगी। आप 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे गाड़ी चला के दिखाओ मुझे। जो हमारा नया फ्लाईओवर बना है बस स्टैंड के पास, उसमें पर चला के दिखाइए, आपके हिलने लगेगा। आप सज्जनपुर के पास सतना के पहले कैसी रोड है, आप उसमें 25-30 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चला के दिखाओ, कंक्रीट रोड बनी हुई है। अच्छा, उसके ठेकेदार कौन है, किस कंपनी के नाम है, किसने बनाया, मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान जानता है कि उसके पीछे किसके हाथ है। लेकिन हम बनने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब अभी बन रहा है उसमें कमियां हैं तो कांग्रेस उचित विरोध क्यों नहीं करती? मेयर ने एक पत्र लिख दिया। ना मेयर पत्र लिख रहा है, जगह जगह पे काम में हम लोग बिंदु उठाते हैं, हम लोग अपने ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, मेयर के माध्यम से ऑब्जेक्शन रेज होते हैं। आज आप महापौर की परिस्थिति देखिए कि महापौर मेयर इन काउंसिल से संपत्ति कर को घटाने का प्रस्ताव लेके आते हैं और ये इस प्रस्ताव को परिषद खारिज कर देती। मैंने तो आप ही लोगों की प्रेस में पढ़ा, आप ही लोगों की रिपोर्टिंग पढ़ी कि किस तरीके से जब जनप्रतिनिधि जनता का दुश्मन हो जाता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता के दुश्मन हो गए, वो संपत्ति कर बढ़े को घटाने की सिफारिश नहीं कर सकते। जब संपत्ति कर रीवा नगर निगम की सरकार जो थी वो 2018 में उसका 19 में उसका समय अवधि पूरी हो गई। अब जब उसकी समय अवधि पूरी हो गई तो परिषद खत्म हो गई। उस समय के दौरान जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, नगर निगम में एक प्रशासक नियुक्त हो गया। प्रशासक कौन होता है? मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी होता है। मध्य प्रदेश सरकार उस समय किसकी हो गई? 2021 में भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान प्रशासक यहाँ से सिफारिश करता है कि संपत्ति कर इतना अधिक बढ़ा दिया जाए। तब नई परिषद नहीं बनी थी। जैसे ही नई परिषद बनती है, कांग्रेस पार्टी का महापौर बनता है, कांग्रेस पार्टी की मेयर इन काउंसिल बनती है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है? तत्काल प्रस्तावित करती है कि इसको MIC से किसको घटाया जाए। और जैसे ही वो MIC से घटाने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी के ये जनता के विरोधी जनप्रतिनिधि उसके सामने ढाल लेके खड़े हो जाते, कहते नहीं, हम संपत्ति कर नहीं घटने देंगे। संपत्ति कर अगर घट जाएगा तो नगर निगम को वित्तीय घाटा होगा। अरे, नगर निगम को वित्तीय घाटे की पूर्ति के लिए और भी साधन है आपके पास। आप अपनी योजनाओं के जरिए उसकी वित्तीय स्थिति क्यों नहीं सुदृढ़ करते? आप अपनी जो ज़मीनें आप लोग बिल्डर्स को दे रहे हो, निजी पूंजी निवेश में नष्ट कर रहे हो, उसको आप स्वयं पूंजी निवेश से काम करिए। देखो कि एक जनता की विरोधी सरकार जब सत्ता में बैठ जाती है तो क्या काम करे। बात तो सर है कि आपका महापौर सरकार कुछ करेगी नहीं, क्या इसके लिए आप कोर्ट की शरण में जाएंगे? देखिए, अभी तो हमने उसकी प्रोसेस की, MIC से भेजा, परिषद ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये तो एक्ट के प्रावधान है, पर ऐसा नहीं है। नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो अगले चुनाव होंगे, और जब हमारी सरकार बनेगी तो संपत्ति कर घटेगा। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का वादा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 जून को त्योहार आ रहे हैं। फुलगढ़ी का जो सत्ता में कहा था अमित शाह आए थे प्रोग्राम में, और अब उसका जीर्णोद्धार करने के लिए आ रहे हैं। फिर त्योहार एयरलिफ्ट स्कीम जिसमें 52 गाँवों को राहत मिलेगी। ये फुलगढ़ी को लेकर जो फोकस हुई है भाजपा, आपको क्या लगता है ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं या फिर वाकई उनको इस बात की चिंता है क्योंकि सत्ता में कहा और अब आके उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं? देखिए, आप ये देखो कितने दिन से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? 2003 से है, बीच में 13 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी।
अभी तक उनको कोलगढ़ी याद नहीं आई और न कोल याद आया। अब धरती सरक रही है। अब जब अमित शाह जी आते हैं तो बता के जाते हैं कि शिवराज जी धरती अब नहीं नीचे बची, तो उनको कोलगढ़ी याद आती है। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम कम समय में समेट लेते हैं। उनको वो पीछे खड़ी हुई ऊंचाई से भाषण देते वक्त पीछे पड़ी हुई खाली कुर्सियां दिखाई दे गई। उनको समझ में आ गया कि शिवराज सिंह सरकार का क्या अंत होना है। अब ये चाहे कोलगढ़ी में आ जाएं, चाहे ये कोल आदिवासी को पटाने की कोशिश करें, जनता इनको पहचान गई है।